नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो या फिर सुपर टेट हो या आगामी जो भी सिपाही दरोगा जो भी परीक्षाएँ हैं, सभी की दृष्टि से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सीसा जो होता है, ये सबसे कम सक्रिय होता है। तो पहले का आंसर क्या होगा आपका? सीसा होगा। फिर पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें क्या थे आपके? कुल 7 सदस्य थे आपके, यानी 7 आपके मेंबर थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा यानी कोशिका में सबसे जो छोटा अंग होता है उसको बोलते हैं हम राइबोसोम। तो जो ये राइबोसोम होता है, ये क्या होता है? कोशिका में सबसे छोटा अंग होता है। तो राइबोसोम इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक याकूब। यानी कि जो मलिक याकूब थे, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, मलिक याकूब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है, बेगम अख्तर का जो संबंध है आपका, वो गायन के गजल विधा से, यानी गजल गाती हैं आपकी, ये गजल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो जो ये दूरी होती है आपकी, प्रकाश वर्ष जो होता है, यह दूरी का मात्रक होता है और खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को मापते हैं। सूर्य होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी 10⁻12 किलोमीटर, ये इसका मान होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 कह रहा है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? यानी किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो ओलंपिक मशाल को जलाने के लिए हम लोग सौर किरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जलाई जाती है। यानी क्या होगा इसका आंसर? सूर्य किरण होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो जो ये संख्या है आपकी, लगभग 640 जिले हैं भारत में कुल जो हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? यानी सर्वाधिक दास किसके समय थे आपके? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, अर्थात फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक दास थे। तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर होगा, जो कि तुगलक वंश का था आपका। नेक्स्ट चलते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो माइक पांडे हैं, इनका संबंध जो है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से है। यानी किससे इनका संबंध? इनका संबंध किससे आपका? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण करते हैं, वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से क्या है, ये संबंधित हैं आपके। यानी कि ये जंगली जानवरों के वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता क्या है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग जो होता है बराबर होता है संवेग के। तो अगर हम द्रव्यमान बराबर कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या? संवेग अपॉन वेग। तो इस प्रकार से क्या होगा? संवेग और वेग के अनुपात से क्या मिलेगा हमको? द्रव्यमान मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होगा इसका आंसर आपका? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी आपकी? तो इससे हमको द्रव्यमान की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है आपसे, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके JB कृपलानी थे आपके, यानी JB कृपलानी जो थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पर। क्वेश्चन 13 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 13 कह रहा है,
लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो जो लोहा और गंधक का जो मिश्रण होता है इसको हम बोलते हैं असमांग मिश्रण, यानी जो लोग ये आपस में मिलते नहीं हैं इसीलिए क्या होगा? असमांग मिश्रण बोलते हैं इसको, असमांग मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 14 पर। 14 कह रहा है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो उसका नाम क्या था आपका? शाइस्ता खां थे जो है जिनको भेजा गया था। कौन थे आपके? शाइस्ता खां जो थे, इनको दक्कन का सूबेदार बना के औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, शाइस्ता खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, कह रहा है आपसे यहूदी, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, कह रहा है यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये जो है आपके वायलिन वादक हैं, यानी कि क्या करते हैं ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं आपके। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो जो ये भाग होता है ये काला काला होता है, चूँकि इसका तापमान क्या होता है अन्य की अपेक्षा कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं सौर कलंक। क्या बोलते हैं इसको? हम सौर कलंक कहते हैं, यानी ऐसा भाग जिसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य में, तो वहाँ क्या होता है धब्बे दिखाई पड़ते हैं काले काले, इसको हम बोलते हैं सौर कलंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन के, देखिए क्या कह रहा है आपसे। 17 कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? यानी किस अंग को सबसे पहले हमने लगाया था, प्रत्यारोपित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हृदय, यानी हृदय जो है इस अंग का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका कर्नाटक। जो कर्नाटक है इसने जनगणना की तर्ज पर ही मृत्यु की गणना भी करना प्रारंभ किया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस मुगल शासक ने वसीयत लिखकर, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे किस मुगल शासक ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे, क्वेश्चन पूरा नहीं है पे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वे असद खां को, यानी किसे? असद खां को वजीर नियुक्त करें। क्या बनाए उसको? वजीर नियुक्त करें। तो ऐसा किसने कहा था आपका? तो ऐसा जो मुगल शासक था जिसने कहा था उसका नाम था आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने पुत्रों से ये कहा था कि वो अपना जो वजीर हैं वो किसे बनाएंगे? औरंगजेब ने कहा था कि वो असद खां को अपना वजीर बनाएं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। तो यहाँ पूछ रहा है व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो व्हिटनी ह्यूस्टन का संबंध जो होता है वो पॉप गायकी से, यानी क्या है ये पॉप गाना गाते हैं, यानी पॉप गायक हैं आपके, ये पॉप गायक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।